नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बारह एकेडमी में। दोस्तों, हम लोगों ने एक सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है हमारा युग बैच, जिसके अंदर हम 1500 प्लस एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न आ चुके हैं या फिर जिनकी आने की संभावनाएं हैं, हम उन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। और विथ अ लॉट ऑफ फैक्ट, एक क्वेश्चन के हम मल्टीपल फैक्ट को भी हम यहाँ पे जान रहे हैं। तो आज है हमारी 7वीं क्लास। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट से भी उसको देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो दोस्तों, पिछली जो 6 क्लासेस है आप उनको देख लीजिएगा, जिससे आपका जो तैयारी है ना, थोड़ा सा आपको हो सकता है कुछ नए फैक्ट मिल जाए वहां से, और आपका रिविजन भी हो जाएगा। तो दोस्तों, आज है हमारी 7वीं क्लास। चलो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। 7वीं क्लास की अगर हम बात करें तो आज का जो हमारा प्रश्न है, आज हमारा है 66वां प्रश्न है। ठीक है। तो इसमें है प्रश्न आज का, चंद शासन में कीर्ति क्या था। यहाँ पे ऑप्शन है आपके, आभूषण, हथियार, त्योहार या भूमिका। तो दोस्तों, अगर आप चंद शासक, चंद वंश का अगर हम बात करें, कर व्यवस्था को पढ़ते हैं, कर व्यवस्था को पढ़ते हैं आप, तो क्या होता है, आप यहाँ पे एक शीर्ति नाम का कर भी पढ़ेंगे। ठीक है। बहुत सारे कर लिए जाते थे, उसमें से एक था शीर्ति कर। तो ये शीर्ति कर था क्या? ये जो शीर्ति शब्द है, ये एक प्रकार का कर है। ठीक है। शीर्ति कर है दोस्तों, ये नगद रूप से लिया जाने वाला भूमि कर है। नगद लिया जाने वाला कौन सा कर है दोस्तों? भूमि कर। ठीक है। या फिर प्रश्न इस तरीके से बन सकता है कि चंद शासन में भूमि कर के रूप में लिया जाने वाला कर कौन सा था, तो आपका उत्तर होगा शीर्ति कर। और अगले प्रश्न की अगर हम बात करें यहाँ पे, कुमाऊं चंद काल में राजकर के अतिरिक्त बूढ़ा या सयाना एवं थोकदार को दिया जाने वाला कर कहलाता था। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन है वो है सलामी, पुंगाड़ी, दस्तूर या इनमें से कोई नहीं। तो जो बूढ़ा या फिर सयाना या थोकदार को जो दिया दिया जाने वाला जो कर था, वो था दस्तूर कर। ठीक है। आपका उत्तर यहाँ पर दस्तूर होगा। दस्तूर कर क्या था? ये दोस्तों, राजकर के अतिरिक्त जो कर लिए जाते थे, उसके अतिरिक्त बूढ़ा या फिर सियाना या थोकदार को दिया जाने वाला कर था। यह एक प्रकार का कर था जिसमें क्या था, परिश्रमिक या शुल्क, एक प्रकार का क्या था, परिश्रमिक था या शुल्क था, जो स्थानीय अधिकारियों को उनकी सेवाओं के बदले दिया जाता था। मतलब कि ये जो कर था, ये सेवाओं के बदले दिया जाने वाला कर था। ठीक है। अगर इसके अलावा भी अगर हम कुछ फैक्ट की बात कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कटक हो गया, एक कर कटक है, इसको आप जोड़ लेना है, पेपर में आ चुका है। ठीक है। अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। सेना के लिए लिया जाने वाला कर, लिया जाने वाला कर। ठीक हो गया। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम चंद शासक जिसने दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन के, रुद्रचंद, ज्ञानचंद, लक्ष्मी चंद्र या फिर जगत चंद, वो कौन सा चंद शासक है जो दिल्ली में, जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, यानी कि जब मुगल साम्राज्य या फिर दिल्ली पे जो क्या बोलते हैं, वंश था, तो वहां पर उस टाइम पे क्या मुगल वंश था। तो फिरोज शाह तुगलक का तब काल चल रहा था, तब उनके साथ किसका काल मैच होता है? यानी कि जब दिल्ली पे जो शासन कर रहा है, उसी वक्त यहाँ पे उत्तराखंड में कौन शासन कर रहा था जब फिरोज शाह तुगलक कर रहा था? तो दोस्तों, आपका उत्तर होगा ज्ञानचंद। ज्ञानचंद को भी, ज्ञानचंद को ही, अगर हम ज्ञानचंद की बात करें दोस्तों, ज्ञानचंद को ही गरुड़ ज्ञान चंद कहा जाता है। ठीक है। जो ये गरुड़ है, ये गरुड़ दोस्तों, ये उपाधि दी थी, किसने दी थी? ये उपाधि दोस्तों दी थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने दी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। कुछ जो इतिहासकार हैं, आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूं, कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं कि जो गरुड़ ज्ञानचंद का काल है, ये किसके समकालीन था? गरुड़ ज्ञानचंद, ये कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के क्या बोलते हैं, समकालीन था।
ठीक है, ये कौन मानते हैं? एटकिंसन मानते हैं। लेकिन बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो फिरोज शाह तुगलक को ज्ञानचंद के समकालीन मानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। वैसे यहाँ पे जो आंसर है वो आपका फिरोज शाह तुगलक होगा, क्योंकि जो ज्ञानचंद का शासनकाल है वही दिल्ली सल्तनत में जो था फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल, और इन दोनों का शासनकाल मतलब कि बराबर में एक ही शासन काल में आता है। ठीक है, तो इसी कारण यहाँ पे क्या हुआ कि हम फिरोज शाह तुगलक को सही आंसर मानते हैं। बहुत सारे क्या मानते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को मानते हैं, पर हम यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक इसका सही आंसर होगा। और यहाँ पे इसके बारे में एक और चीज लिख लेना दोस्तों। इनने क्या करा था? इनके एक सेनापति थे। ठीक है, इनके एक सेनापति थे। सेनापति का नाम क्या था? नीलू कठायत। इस पर प्रश्न बन चुका है। नीलू कठायत, जिनको क्या दी थी दोस्तों? उमैया खिल्लत प्रदान करी थी। ठीक है, उमैया खिल्लत। आपको इतना याद रखना है। ये एक तरीका का, ये भी एक साधारण वीरता के लिए दिया जाने वाला एक क्या बोलते हैं, सम्मान बोल सकते हैं, वो था। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि नीलू कठायत के ऊपर प्रश्न बन चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस, यहाँ पर किस है, केस हो गया। किस चंद शासक ने खसिया टोला डंडा में आलमनगर नामक राजधानी बनाई थी? आलमनगर की अगर हम बात करें, आलमनगर की अगर हम बात करें, तो दोस्तों ये आलमनगर अल्मोड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा सीधा प्रश्न बन चुका है। आलम आलमनगर आपने देखा सुना तो आपको लगा होगा कि अरे हमको तो इसके बारे में पता ही नहीं है। तो जो बालो कल्याण चंद, ठीक है, तो क्या होता है कि जो अल्मोड़ा नगर की स्थापना है, इनने क्या करा? इनने पहले क्या थी, जो चंद वंश की राजधानी थी वो कहाँ थी? वो चंपावत में थी। तो इनने चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी बनाई। ठीक है, अल्मोड़ा को राजधानी बनाया। ठीक हो गया। और इनने 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा नगर की स्थापना करी, या फिर अल्मोड़ा राजधानी बनाई। ठीक है, 1563 ईस्वी में। और इनने अल्मोड़ा में एक और किला बनाया जिसे बोलते हैं लाल मंडी का किला। लाल मंडी का किला, या फिर इसको कहते हैं फोर्ट मोयरा। ठीक है, फोर्ट मोयरा का निर्माण किसने करा? बालो कल्याण चंद ने किया। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता माना जाता है। चंद शासन का जन्मदाता यानी कि चंद जो शासन है, इसको, इसका मतलब किसने स्थापित कराया, किसने बनाया? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है सोमचंद, थौर चंद, रुद्रचंद्र, या कल्याण चंद। तो दोस्तों जो चंद शासन का जो जन्मदाता है, यहाँ पे देखो बहुत सारे इतिहासकार थोवर चंद को मानते हैं। बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि थोवर चंद ही चंद वंश का संस्थापक है, मतलब रियल जो है संस्था, जिसने मतलब वो करा है, संस्थापक जो है वो थोवर चंद है। लेकिन इतिहास की अगर हम बात करें तो थोवर चंद से पहले ही सोमचंद का काल आता है। कहा जाता है कि सोमचंद ने ही चंद वंश का वो संस्थापक जो है, चंद वंश का संस्थापक जो है वो सोमचंद है। सोमचंद के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों ये कौन थे? जो सोमचंद थे, ये इलाहाबाद के झूसी के निवासी थे। प्रश्न बना है। ठीक है, इलाहाबाद के झूसी के निवासी थे। और इनने क्या करा कि इनने राजमुंगा किला का निर्माण कराया। राजमुंगा किला का निर्माण भी इनने कराया, जो कि कहाँ पे है आपका? चंपावत में है। और इनमें इनके क्या बोलते हैं, अगर हम बात करें, इनने क्या करा? चार बूढ़े थे इनके उसमें, चार बूढ़े, जिनके नाम क्या थे? कार्की, कड़ागी, बोरा,
इस पर भी प्रश्न आ चुका है, ठीक है। चौधरी, चौधरी, ठीक हो गया। और अगर हम बात करें यहाँ पर थौर चंद की, तो क्या होता है, जो थौर चंद है, यानी कि जो थौर चंद है, अगर हम थौर चंद की बात करें, तो थौर चंद को कुछ इतिहासकार चंदन का संस्थापक मानते हैं। तो क्या होता है, जो गडसारी जानकारी कहाँ से मिलती है इसकी कि ये चंदन का संस्थापक था? गडसारी ताम्रपत्र अभिलेख से, गडसारी ताम्रपत्र लेख से मिलता है कि थोरचंद को ही चंदन का संस्थापक माना गया है। दूसरा, एक है दोस्तों अशोक चंद, एक गोरखा है, डोटी है, तो अशोक चंद के दुलू ताम्रपत्र, दुलू ताम्रपत्र के अनुसार भी क्या है, थोरचंद को ही चंदन का संस्थापक माना गया है। लेकिन अगर प्रश्न में यहाँ पर दोनों ऑप्शन में होते हैं, तो आपका सोमचंद आपका आंसर होगा। अगर यहाँ पे आपका सोमचंद नहीं होगा, तो थोरचंद को आप टिक लगा सकते हैं, लेकिन अगर सोमचंद और थोरचंद दोनों आया है, तो आप सोमचंद को टिक लगाएंगे। ठीक हो गया, आपका उत्तर सोमचंद है। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, सोमचंद के आगमन पर कुमाऊं पर किस कत्यूरी नरेश का शासन था? आपका यहाँ पे क्या है, वासुदेव, निम्बरदेव, पद्मदेव या ब्रह्मदेव? तो क्या होता है, हम कत्यूरी साम्राज्य में, कत्यूरी साम्राज्य में दोस्तों, हम कितने परिवार के बारे में जिक्र करते हैं? हमने करा वहां पर तीन परिवार के बारे में तो हम पढ़ते ही हैं कत्यूरी शासन में। कहा जाता है जो अशांति देव है, अशांति देव, अशांति देव क्या है, अशांति देव राजवंश जो था कत्यूरी शासन के मध्य मध्य मतलब मध्यकाल में, जो कत्यूरी साम्राज्य था उसमें तीन परिवार तो हम पहले पढ़ते हैं, इसके बाद हम चौथा परिवार भी पढ़ते हैं इसमें एक अलग से। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, उसके बाद हम पढ़ते हैं मध्यकाल में, जब कत्यूरी शासन रहता है तब अशांति देव क्या करता है, अशांति देव राजवंश की स्थापना करता है, जिसकी राजधानी कहाँ रहती है, जोशीमठ में रहती है। ठीक है, जोशीमठ में राजधानी थी। इस इनका जो अंतिम क्या था, अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन था दोस्तों? ब्रह्मदेव था, ब्रह्मदेव, जिसको जागरों में वीरमदेव भी कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, वीरमदेव। तो बताया कि यहाँ पे प्रश्न क्या है, सोमचंद के आगमन पर कुमाऊं पर किस कत्यूरी नरेश का शासन था? अगर आप सोमचंद के बारे में पढ़ोगे ना, तो सोमचंद के बारे में ये है कि जो कत्यूरी नरेश है, यानी कि जो बीरमदेव है, मैंने आपको बीरमदेव के बारे में इसलिए बताया, जो ये बीरमदेव है, ये क्या करता है दोस्तों, ये जो बीरमदेव है ना, ये जो बीरमदेव है, ये बीरमदेव की पुत्री है, या फिर बीरमदेव की पुत्री का विवाह किससे होता है? विवाह होता है किससे? सोमचंद से, सोमचंद से। और यही सोमचंद कौन है? यही जो सोमचंद है, ये चंद वंश का संस्थापक है। ये चंद वंश का संस्थापक है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, ये क्या करता है दोस्तों, ये देता है क्या, सोमचंद, ये क्या करवाता है यहाँ पे, सोमचंद से शादी करवाता है, और यहाँ पे 15 बीघा जमीन भी देता है, जहां पर दोस्तों ये क्या करता है, राजबुंगा किले का निर्माण करता है। अभी हमने राजबुंगा किले के बारे में पढ़ा, राजबुंगा किले का निर्माण करता है, जो कि कहाँ पे आपका, चंपावत। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ब्रह्मदेव। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 72, चंद राज्य में नगद कर प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता है? सिरती, चूल्हा कर, कटक या मुंडकर? तो अभी अभी हमने पढ़ा, जो भूकर है, नगद लिया जाने वाला जो भूकर है, वो क्या था आपका, सिरती था। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सिरती। और हमने कटक के बारे में बात करी कि सेना के लिए लिया जाने वाले का। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, चंपावत में राजमुंगा नामक किला किस चंद शासक ने बनवाया? तो मैंने अभी आपको बताया,
जो सोमचंद है, सोमचंद ने ही क्या करा, राजबुंगा नामक एक किला का निर्माण करा। जो उसको जमीन कहाँ से मिली थी, जो 15 बीघा जमीन मिली थी, किसने दी थी? वीरचंद या ब्रह्म वीरचंद ने दी थी, ठीक है। वीरचंद, सॉरी, बीरमदेव, वीरचंद्र बोला, सॉरी, बीरमदेव या ब्रह्मदेव ने दी थी, जो कत्यूरी वंश का अंतिम शासक रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इसका दामाद था। कौन? सोमचंद। ठीक हो गया। और अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किला का निर्माण किसने कराया? आपके ऑप्शन है यहाँ पे सोमचंद, भीष्मचंद, थौहरचंद या फिर कल्याणचंद। जो खगमरा किले का निर्माण है, किले का जो निर्माण है वो करवाया दोस्तों आपका भीष्मचंद ने। आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा भीष्मचंद। तो भीष्मचंद से कुछ क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन इनके भीष्मचंद्र का एक ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि खगमरा किले का निर्माण किसने कराया, ठीक है, भीष्मचंद्र ने कराया। अगला प्रश्न है आपका, तांड कर वसूला जाता था। जो तांड कर होता था दोस्तों, ये जो तांड कर होता था, ये तांड कर वसूला जाता था किससे? ये सूती सूती वस्त्रों के बुनकरों से लिया जाने वाला कर। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बुनकरों से, ठीक है, बुनकर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, किस शासक को चंद वंश का तुगलक कहा जाता था? ऑप्शन है, कहा जाता है, सॉरी, ज्ञानचंद, देवीचंद, अजीत चंद और या फिर सोमचंद। क्या होता है, चंद शासन में जगत चंद, आप एक नाम पढ़ते हैं जगत चंद, जगत चंद के बाद कौन यहाँ का उत्तराधिकारी होता है? वो होता है देवीचंद। देवीचंद, यहीं से चंद वंश का जो अवनति का काल बोलते हैं ना, यहीं से शुरू होता है, इसके काल से, ठीक है। क्यों क्यों होता है? तो क्या होता है, देवीचंद क्या होता है, 1720, इसे पर्टिकुलर इसमें आ, मतलब प्रश्न इस पे नहीं आते कि इसका शासनकाल क्या रहा होगा, क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास ही इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड है ना, कि कोई मतलब पूरा वो नहीं मिलता, इसका इतिहास की जानकारी नहीं मिलती है, पता नहीं, इस चक्कर में यहाँ पे ज्यादा कि सन से रिलेटेड जो है ना, ईयर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो इसकी जो मतलब वो थी, जो रणनीति थी, या फिर बोलते हैं कि देवीचंद ने काफी धन बर्बाद कर दिया, इस चक्कर में इसको मतलब इसकी जो नीतियां थी वो तुगलक की जैसी नीतियां थी, ठीक है, तुगलक की जैसी नीतियां थी, इसलिए इसको चंद वंश का तुगलक कहा जाता है। किसको? देवीचंद को। ठीक हो गया। और इसको ही कुमाऊं का तुगलक तो कहा जाता है, चंद्रवंश का तुगलक या फिर कुमाऊं का तुगलक कहा जाता है। और इसको कुमाऊं का विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ठीक है, इसको कुमाऊं का विक्रमादित्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, घोड़ाखाल स्थित गोलू देवता का मंदिर किस चंद शासक ने बनवाया? ऑप्शन है आपके यहाँ पे लक्ष्मी चंद, बाज बहादुर चंद, रुद्र चंद्र या सोमचंद। अगर हम बात करें गोलू देवता के मंदिर की, तो दोस्तों जो गोलू देवता का मंदिर है वो किसने बनाया? वो बनाया दोस्तों आपका बाज बहादुर चंद ने, ठीक है, आपका उत्तर यहाँ पे बाज बहादुर चंद हो जाएगा। अगर हम बाज बहादुर चंद के बारे में बात करें, तो जो बाज बहादुर चंद है दोस्तों, ये पहला कुमाऊं शासक है, पहला कुमाऊं शासक है जिसने क्या लगाया, जिसने नमक कर लगाया। नमक कर और जजिया कर, जजिया कर, ठीक है। और इसके साथ ही इसको कुमाऊं का बलवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुमाऊं का बलवन भी कहा जाता है।
कि इसने लौह और रक्त की नीति को अपनाया। ठीक है। और इसके साथ ही आगे हम अगर बात करें इसके बारे में, तो दोस्तों इसने क्या करा, ये पहला शासक था तिब्बत पर आक्रमण करने वाला। तिब्बत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक। ठीक है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें अगले प्रश्न की अगर हम बात करें अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पे, चंद वंश के शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का कर था। जो सिरतान था दोस्तों, ये केवल एक नगद संबंधी कर था। ठीक है। क्या था सिरतान? एक नगद संबंधी कर था। और हाँ, इसमें एक फैक्ट और लिख लेना आप। इसमें इसमें बाज बहादुर चंद्र में कि इनने क्या करा था कि जब क्या हुआ था 1673 ईस्वी में, जो गढ़वाल पर इनने आक्रमण करा। कब करा? 1673 ईस्वी में इनने गढ़वाल पर आक्रमण करा। गढ़वाल पर इनने आक्रमण करा। ठीक है, गढ़वाल पर आक्रमण करा। तब इनने जूनागढ़ के किले से जो नंदा देवी है, नंदा देवी जी की मूर्ति है, नंदा देवी की मूर्ति को लाकर मल्ला महल में स्थापित किया। को मल्ला महल में स्थापित किया। ठीक है। जिसको कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल ने जिसको कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल ने क्या करा? कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल ने दोस्तों उसको, जो ये मूर्ति है, ने नंदा देवी की मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया। नंदा देवी मूर्ति में, वर्तमान नंदा देवी मंदिर में स्थापित किया, वर्तमान। ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। तुमने यहाँ पढ़ा सिरतान किस प्रकार का कर है। जो सिरतान कर है दोस्तों, ये एक नगद संबंधी कर है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, निम्न चंद राजाओं में से सबसे लंबे समय तक शासन किया। आपके यहाँ पे ऑप्शन है सोमचंद, ज्ञानचंद्र, इंद्रचंद या महेंद्रचंद। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला जो शासक था दोस्तों, वो आपका था ज्ञानचंद। ठीक है। अभी हमने ज्ञानचंद के बारे में बात करी थी थोड़ी देर पहले। आपको यहाँ पे पता होगा, जहाँ पे हमने फिरोज शाह तुगलक वाला जो कि फिरोज शाह तुगलक के जो वो था समकालीन था, और जो दिल्ली दरबार में पेश होने वाला जो पहला कुमाऊं शासक था, वो कौन था? गरुड़ ज्ञानचंद था। इसके बारे में थोड़ा बहुत पॉइंट हमने डिस्कस करे थे, जिसमें नीलू पटायत के बारे में हमने पढ़ा भी। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, चंद वंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर के समकालीन था, तो कौन था दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन है आपके रुद्रचंद, जगत चंद, सोमचंद या फिर कल्याण चंद। अगर हम बात करें मुगल बादशाह अकबर के समकालीन कौन था, तो दोस्तों वो थे आपके रुद्रचंद। ठीक है। और रुद्रचंद्र की अगर हम बात करें, तो क्या हुआ था कि इनने 1588 में 1588 में 1588 की ही बात है कि ये तराई क्षेत्र को, कौन से क्षेत्र को? तराई क्षेत्र को अपने अधिकार में या फिर प्राप्त करने के लिए, या फिर अपने अधिकार में करने के लिए क्या करता है, ये करने के लिए अकबर, इसने क्या करी? अकबर से लाहौर में मुलाकात। ठीक है। लाहौर में मुलाकात की मुलाकात की। ठीक है। और जो ये रुद्रचंद्र और अकबर का जो यहाँ पे वो है, क्या बोलते हैं, जो मिले ये, इसका हमें जानकारी कहाँ से मिलती है कि ये मिले थे? जो ये भेंट है, इसका वर्णन कहाँ किया गया है? इसका वर्णन मिलता है दोस्तों आपको किसमें? आईन ए अकबरी में। ठीक है। आईन ए अकबरी में। ये किसकी बुक है? तो दोस्तों जो आईन ए अकबरी है, ये अबुल फजल की किताब है, यानी कि पुस्तक है। किसकी? अबुल फजल। और रुद्रचंद्र की बात करें, तो दोस्तों अभी हमने एक मल्ला महल के बारे में पढ़ा।
हमने एक मल्ला महल के बारे में पढ़ा। हमने भी मल्ला महल के बारे में क्या पढ़ा? थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी एक मल्ला महल की, जिसमें हमने बात करी थी क्या, कि जो नंदा देवी की मूर्ति को वहां से गढ़वाल से विजिट करके लाया बाज बहादुर चंद, इसने क्या करा, उस मूर्ति को कहाँ पे स्थापित करा? इनने मल्ला महल में स्थापित किया। हमने अभी बात करी। तो दोस्तों, जो ये मल्ला महल है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था आपका रुद्रचंद ने। ठीक है, मल्ला महल का निर्माण। और इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके दोस्तों तीन कृतियां हैं, यानी कि इसके तीन ग्रंथ हैं जिसकी रचना इसने करी है रुद्रचंद ने। वो कौन कौन से हैं? सॉरी, चार ग्रंथ हैं। ठीक है, एक तो है उषा रागोदया, उषा रागोदया, और एक है त्रैवर्णिक धर्म निर्णय, और तीसरा है आपका यहाँ पे ययाति चरित्रम, ययाति चरित्रम, और चौथा है एक दोस्तों सैनिक, सैनिक शास्त्र। और इस पर सैनिक शास्त्र पे एक प्रश्न भी बन चुका है, पक्षी आखेट कला पर आधारित। प्रश्न कुछ इस तरीके से था शायद हो, कि पक्षी आखेट पर आधारित कौन सा शास्त्र है? तो आपका उत्तर होगा सैनिक शास्त्र। ठीक है, चार हमने इसके शास्त्रों के बारे में पढ़ा, यानी कि चार ग्रंथों के बारे में इसके पढ़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है? तो अभी अभी हमने पढ़ा दोस्तों, क्या क्या पढ़ा हमने? चार पढ़े, उषा रागोदया और सैनिक शास्त्र पढ़ा, और हमने एक पढ़ा ययाति चरित्रम पढ़ा, और त्रैमाणिक धर्म निर्णय पढ़ा। तो कौन सा है? उषा रागोदया है। या फिर प्रश्न कुछ इस तरीके से भी बना सकता है, वहां पे आपके पास चार यहाँ पर ग्रंथ हैं, उषा रागोदया, और दूसरा कौन सा था हमने क्या पढ़ा? सैनिक शास्त्र, और तीसरा था हमारा ययाति चरित्रम, और चौथा आपका था यहाँ पे क्या था? त्रैणिक, त्रैवणिक धर्म निर्णय। अब प्रश्न कुछ इस तरीके से भी यहाँ पर पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा, आपको यहाँ पर तीन दे देगा, ये वाले तीन ऑप्शन में ये दे देगा, और एक कोई और देगा, विहाग रागोदया कुछ भी लिख के दे देगा। आपको पूछेगा कि इनमें से कौन सा रुद्रचंद्र के द्वारा रचित नहीं है, तो आपका उत्तर, ठीक है, रचित है, रचित नहीं है में भी पूछ सकता है, इसलिए आपको ये चारों नाम याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली है। तो क्या है दोस्तों, जो 36 रकम है 32 कलम जो एक राजस्व प्रणाली है, किसकी है? तो ये है चंदवंश की। ठीक है, चंदवंश की। जो ये 36 रकम 32 कलम है क्या? अभी यहाँ पे 36 रकम और 32 कलम की बात कर रहे हैं। आप बोलोगे यार ये तो याद करना आसान है, ये है, इसमें प्रश्न कुछ इस तरीके से नहीं बनाता कि ये 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली है, आपने बोला चंद्रवंश की है, चलो ठीक है, प्रश्न कुछ इस तरीके से बन सकता है। वो कुछ भी कर सकता है, वो ऐसा भी कर सकता है 32 रकम 36 कलम। अब ये आंसर आपका गलत हो गया, आपको लगेगा वहां पे कि हाँ, मैं तो 36 रकम 32 कलम कुछ इसी तरीके से पढ़ा तो था मैंने। तो आप सर खुजाते खुजाते वहां पर आंसर गलत है ठीक करके आ जाओगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है, प्रश्न कुछ इस तरीके से बन सकता है कि 68 कर, इसमें टोटल कितने हैं? 68 कर हैं। ठीक है, तो 68 कर वाली जो राजस्व प्रणाली है वो किसकी है? तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रवंश की है, दोनों को मिला के भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। आयोग आपको कैसे भी आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये देखना चाहेगा कि यार बच्चे के अंदर कितनी वो है, क्या मतलब उसकी जो सोचने की क्षमता है कितनी है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चीज याद रखनी है कि 36 रकम और 32 कलम है। यहाँ पे आप 32 कलम और क्या बोलते हैं, 36 कलम और 32 रकम नहीं कर सकते।
ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज की हमारी वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट पार्ट के साथ।